नमन करता हूं, वहीं मैं हैदराबाद की प्रबुद्ध जनता को भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। यह चुनाव का समय है। चुनाव की दृष्टि से हम सब के बीच में हमारे विचार चुनाव में किस तरह से, किस लिए हम यशस्वी हो, इस पर चिंता, इस पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। और जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हाल ही में उपचुनाव में दुबाका में परचम लहराया है और कमल खिलाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वहीं आप बिहार के चुनाव में जो हासिल हुई उसके लिए भी बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आत्मिक प्यार हम सबको मिलता रहा और भूपेंद्र यादव जी के प्रभारी, उन्होंने बिहार को फिर से जीतकर 15 साल की जीत पर फिर से 5 साल की मोहर दी है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को। मित्रों, हम लोग लगभग 100 सीटों में बिहार में चुनाव लड़े और उसमें से हमने 74 सीटें, हमारा स्ट्राइक 67% था। यह हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हमारा वोट 19.5% था और यह सब इस बात को बताता है कि मोदी जी के विकासवाद, द डेवलपमेंट एजेंडा मोदी जी और वहां के गुंडा राज को नकारना, वहां के अराजकता को नकारना और मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाने का प्रमाण है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, आर्टिकल 370 हो, फिर चाहे वो वहां के विकास के मुद्दे हों, ये सब बिहार के चुनाव में सामने आए हैं। मित्रों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 5 साल पहले मोदी जी ने बिहार को पैकेज दिया था 1,25,000 करोड़ का। लोग अक्सर चुनाव में वायदे करके भूल जाते हैं और केसीआर इसका प्रमाण है। लेकिन मोदी जी ने भूले हुए वायदे को याद दिलाकर 1,25,000 करोड़ पर 40,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्स्ट्रा दिया। यह भी उन्होंने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। यह मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दिस इज द चेंज इन द वर्क कल्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज द चेंज इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और नया डेफिनेशन दिया कि आगे जनता के बीच जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाओगे। इस बात को प्रतिपादित किया, यह हमको समझना। और इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि बिहार के चुनाव सिर्फ बिहार में नहीं जीता, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। ये तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी में गई। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत के आ गए। केरल में 2 सीटें थी, दोनों की दोनों जीत ली। मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीत ली और मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीत ली। यानी गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और लद्दाख के हिल काउंसिल से लेकर के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी का कमल है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बातें शेयर करता हूं तो हमको यह भी समझना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दे। Why people are coming forward to support Bharatiya Janata Party? They are coming forward
because the good work done by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the culture through which Bharatiya Janata Party along with government is working for the people of the country, इस बात को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, यह हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर विकास की यात्रा की चर्चा तेलंगाना की करूं तो मुझे 2014 भी याद है, लगभग 10.5% शेयर हमको वोट शेयर मिला था और हमने एक लोकसभा की सीट जीती थी। In 2019, when we fought, we got 23.5% vote here in Andhra Pradesh, in Telangana, and we won 4 seats. And in Dubaka, we have increased our vote share to 38.47%, and we have won Dubaka. ये हमको समझ आई। और 4 लोकसभा की सीट जो जीती उसमें केसीआर की डॉटर को भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 वोट है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं व्हाई वी से मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर, व्हाई वी बिलीव दैट मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर। अभी का चुनाव हुआ, चुनाव का मुद्दा था कोविड मैनेजमेंट, चुनाव का मुद्दा था बिटवीन ट्रंप एंड बिडेन दैट ही वाज चार्ज्ड विद मिसमैनेजमेंट। अब वो मिसमैनेजमेंट था या मैनेजमेंट था तो ये जाने, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा बना और ट्रंप को विफलता हाथ लगी। सारा यूरोप की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, समृद्ध है, ताकतवर है, मच मोर देन इंडिया, लेकिन वह भी अपने आप को कोविड मैनेजमेंट में असहाय पा रहा था। दे वर फीलिंग दैट सिस्टम्स आर कोलैप्सिंग एंड नॉट एबल टू सस्टेन द हेल्थ सिस्टम्स। लेकिन हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी led the country from the front और 130 करोड़ देश में डिसीजन लेकर के, लॉकडाउन लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, आई कीप ऑन सेइंग दिस, I know we had only one lab, testing lab, 150 centers, and that was National Institute of Virology. Our capacity to test corona was only 1,500. We did not have a dedicated hospital for corona. We did not have a dedicated bed for corona. That was the situation when Modi ji took a bold decision to lock down. And with that lockdown, during that period, Prime Minister Modi, there was no manufacturer who was making personal protection equipment. There was no manufacturer who was making ventilators. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉकडाउन की अवस्था में 1600 डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल खड़े किए, 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल. The testing capacity increased from 1,500 to 15 lakh per day. Today, India is producing and manufacturing personal protection equipment 5 lakh per day, and it is exporting also. ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी में 15 पहुंच गई. हमारे लेबोरेटरी 1600 क्रॉस हो गए. हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल 1600 क्रॉस, एंड मोर देन 4.5 लाख डेडिकेटेड कोविड बेड्स तैयार हो गए और 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने तैयार करके इस कोरोना अवस्था में यह हमको समझना चाहिए. आई एम गिविंग दिस फिगर्स. आई एम गिविंग दिस फिगर्स बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. You are not one vote. Your peers, you are the leaders. You can bring the change. And that is why I am giving these facts, because we should understand what is the difference between a leader and a leader. Narendra Modi, this we have to understand. इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. आई नो
on international forums how India was taken before 2014. When I became the health minister in 2014, India, because of alphabet in World Health Assembly, we used to sit at the back, India. But when Modi ji came with Ayushman Bharat, the leader, the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros said, "Where is Mr. Nadda? Please come forward and tell the world what Modi did to Ayushman Bharat so that it can be eradicated." मैं ये आपके सामने इसलिए सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट लीडर्स मेक अ डिफरेंस। ये कोरोना क्राइसिस में डॉक्टर टेड्रोस ने और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा that Modi has given an example that he has not only addressed the health issue, but he has also addressed the economic issue. And he has given an economic subsistence level. He has tried to see that 130 crore people survived during lockdown, and he has taken care of that. He has addressed the economic issues. और उसकी जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए एक गैस सिलेंडर, 3 गैस सिलेंडर दिए गए। 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए, 15 रुपए ड्यूरिंग लॉकडाउन पहुंचाया गया थ्रू डीबीटी, जनधन योजना के खाते में, और वो महिलाओं को पहुंचाया गया इसलिए कि महिलाएं घर चलाती हैं और उनका चूल्हा जलता रहे, इसकी व्यवस्था हो, इसलिए किया गया। अब इस डिफरेंस ऑफ हाउ लीडर्स चेंज द कंट्री, हाउ द लीडर्स चेंज द सिचुएशन। एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, कहते थे 1 रुपए भेजता हूं 85 पैसे रास्ते में खर्च होते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि जनधन खाता खोलो, जीरो अकाउंट पर खाता खोलो, एंड वी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खाता खुलवा रहे हैं। और ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हेन देयर वाज नो पोस्टमैन, नो पोस्ट ऑफिस, नो मनी, 20 करोड़ women got 500 rupees डायरेक्टली डिस्पर्स्ड टू अकाउंट। ये परिवर्तन ला करके दिखाया, ये हम 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ उसकी जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई मार्च महीने से करके दिवाली तक। यू सी हाउ पीपल हैव बीन टेकन केयर, किस तरीके से उनकी चिंता की है। दिव्यांग भाई, स्पेशली एबल्ड पीपल, विडो, हमारी बहनें, माताएं और हमारे बुजुर्ग, इनको 1,000 रुपए 3 महीने के पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको समझना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? दिस इज कन्वर्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को, आपदा को अवसर में बदलने का तरीका है। कैलामिटी को एक अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका है। और वो कैसे है कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में फिर से उनको रिवाइटलाइज करने के लिए देने का प्रावधान किया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए फार्म सेक्टर में खर्च होगा, फार्म सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में। एंड एग्रीकल्चर में इट डज बी स्पेंट बाय द पीपल, दैट इज द फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर गोइंग टू स्पेंड, दे आर गोइंग टू डिसाइड हाउ द वैल्यू एडिशन इज डन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, in the produce of agriculture sector, how they can think about linkages to the mandi, उसके लिए वो कैसे काम कर सकते हैं, इसका इंतजाम करने की बातचीत उसमें जोड़ी गई। हमारे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5 से 10 हजार रुपए उनको मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के से खड़े हो सके और उसकी रक्षा कर सके। इस बात को उसमें करने का प्रयास हुआ है। फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू ऑल्सो अर्ज अपॉन, आपसे मैं रिक्वेस्ट कि आत्मनिर्भर भारत में वी शुड बी फॉर लोकल, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। फिर चाहे वो यहां का क्राफ्ट हो, चाहे वो यहां का बच्चे हो, चाहे वो पोचमपल्ली का हैंडलूम्स हो,
इस पर हम इनको कैसे वर्ल्ड ब्रांड नेम सकते हैं, इस पर हमको काम करना चाहिए और इस पर फुल सपोर्ट मोदी जी का है, इसको भी हमको समझना चाहिए. दिस इज ऑल्सो द स्कीम्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द स्कीम्स विच हैज बीन इंप्लीमेंटेड, जिसके कारण लोग आज बारंबार मोदी जी को मुहर लगा रहे हैं और उनकी नीतियों को अपने तरफ से एक बात दे रहे हैं, उसके कारणों को भी हमको समझना पड़ेगा. जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अगेन 2014 में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि स्वच्छता को काम करना है, स्वच्छता के लिए. और उस समय भी लोगों ने कहा था, विशेष करके कांग्रेस, कि मोदी जी इज टॉकिंग फ्रॉम लाल किला प्राचीर, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किला, ही इज टॉकिंग अबाउट स्वच्छता. ये कोई इशू है? आप जान करके खुशी होगी कि लाख करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन मेड, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, और 11 करोड़ का मतलब है कि 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने का काम किया. यह हमको समझना चाहिए. आप लोग शहर में रहते हैं, मैं भी आपके ध्यान में कितना होगा, लेकिन भारत के गांव में हमारी बहनें सनसेट का इंतजार करती हैं नेचुरल नीड्स, एंड सनराइज के पहले वो अपने नेचुरल नीड्स को पूरा करती हैं. ये सिचुएशन थी. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ वुमेन. लेकिन 11 करोड़ घर दे करके, और इफ आई टॉक अबाउट तेलंगाना, 29 लाख इज्जत घर हैव बीन प्रोवाइडेड इन तेलंगाना. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और आपको होगा कि यूएन ने नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए अवार्ड भी दिया, इस स्वच्छता अभियान के लिए उसको अवार्ड भी, वो भी हमारे ध्यान में है. When we talk about Ujjwala, 8 lakh women got gas connection along with cylinder. अब ये भी सिलेंडर नॉट ओनली कि आपको सिलेंडर दे दिया, दिस इज अ हेल्थ इशू. इसके पहले जब लकड़ी के जलते थे तो उसमें जो धुआं बहने लेती थी led to the pulmonary diseases. But they have been empowered, and that is how we should look towards this. You talk about Yojana, you talk about Saubhagya Yojana, you talk about Ayushman Bharat. 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है. Sorry to say that KCR has not allowed this to be implemented in the land of Telangana. This is your leader, which we have to understand. And how many people are there? 26 lakh families इसके इंप्लीमेंटेशन मिलती. सो 26 lakh families are deprived of 5 lakh health cover every year basis पे मिलने से उसको डिप्राइव किया गया है. यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. यहां हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में, यादगिरी में खोलने का प्रयास किया गया है, एंड 128 crore rupees are being spent for that. This is again a gift from the Prime Minister to the people of Telangana. They have to understand. सैनिक स्कूल खोलने का प्रयास हुआ है. हैदराबाद के लिए नई नई स्कीम्स को लेकर के आने का प्रयास हुआ है, चाहे वो एनहांस मेट्रो स्कीम्स हो. All schemes have been supported by the central government. That is what we have to understand, and हमको उसके लिए काम करना चाहिए. मित्रों, जब मैं एक बात आपसे चाहता हूं, when we talk about the election, I was astonished. मेरे आने के पहले कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है. Now you understand the mentality. You understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad गली 74 lakh voters, 5 Lok Sabha seats, 24 Vidhan Sabha, and more than a crore population. ये इनको गली दिखती है. और अगर आपको दिखती है, आपको दिखे, हम आपके भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे. इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ेंगे और फ्रंट रहेंगे. क्या है आजकल? मी, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड. कौन? मी मतलब केसीआर, माय फैमिली मतलब बेटा, दामाद,
छोटा दामाद, बड़ा दामाद, और माय फ्रेंड भी जा रहे हैं, फ्रेंड भी जोरदार है। अरे रजाकारों को याद करो भाई, याद करो 1947 से लेकर के 17 सितंबर 1948 तक। रिमेंबर 1947, 15th of August to 1948, 17th of September। क्या हालत हुई थी, और कौन थे वो लोग, और किसके साथ गलबाइयां बना रहे हो, किनके साथ जप्फी लगा रहे हो। अरे सत्ता के लिए इतने बिक जाओ, इतने मुसीबत में डाल दोगे। कुछ तो ध्यान रखो, कुछ तो एलिमेंट ऑफ मोरालिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और देखिए लीडर एग्जाम्पल से बनता है। एक तरफ हमारे लीडर हैं हु लीड्स द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट, हु इज ऑलवेज देयर, चाहे वो लद्दाख में वहां अपने बॉर्डर्स पर जाने की बात हो, चाहे कोरोना से लड़ने का हो, सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी ने देश को लीड किया है, यह हम सब जानते हैं। और यहां आपके यहां क्या है, घर से ही निकले, घर से ही नहीं। मुझे बताया गया कि 5 साल हो गया सेक्रेटेरिएट गए हुए, और सेक्रेटेरिएट तोड़ भी दिया। अब देखो लीडर कैसे दिखता है, एग्जाम्पल से दिखता है। ये एग्जाम्पल समझो, जो वास्तु से डर जाए वह जनता का क्या भला करेगा। अरे जनता ने वोट दिया था, तुम जनता की सेवा करने के लिए दिया था। आप बताइए भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो प्रोजेक्ट कौन सा था, क्या नाम उसका, 32,000 करोड़, कालेश्वरम 32,000 करोड़ का 1 करोड़ पहुंच गया, बनना शुरू नहीं हुआ। ये भूख कितनी है मालूम नहीं, क्या है ये राजनीति। आप देखिए द लीडर इज द कस्टोडियन ऑफ द पीपल। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये है भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का, करने का काम पकड़ा हुआ, ये हमको करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी। हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है, फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला, एनहांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया। और हम जो पैसा भेजते हैं उस पर यहां भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है। अगर ये सब रोकना है तो हैदराबाद में भी मैं गली शब्द नहीं बोलूंगा, एवरी रिस्पेक्टेड रोड, एवरी रिस्पेक्टेड हाउस हैज टू बी रिस्पेक्टेड, और उनको अच्छे जीने का तरीका मिले, इसके लिए हैदराबाद खड़ा हो, इसके लिए हमको काम करना है। हमारे ने भी से किए हैं, महिला के सशक्तिकरण के लिए मेट्रो में चलने के लिए फ्री फैसिलिटी की बात की है, बसेस की बात की है, उसी तरीके से अन्य चीजों के बारे में वायदा किया गया है, हाई क्वालिटी वाईफाई के बारे में बातचीत की गई है। एक हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद किस तरीके से सुंदर हो सके उसकी चिंता करने की बात की गई है। लेकिन मैं इससे कहता हूं, कोई भी जगह सुंदर तब होती है जब सुंदर रखने वाला ईमानदार नेता होता है और ईमानदार पार्टी होती है। नहीं तो क्या होगा, एक लोटा है, एक बकेट है, ऊपर से हम पानी डालते जाएंगे, नीचे छेद होगा, निकलता जाएगा। तो आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो नीचे से लीक ना हो, और उसका गारंटी अगर कोई दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बात बहुत करने को है, लेकिन मैं हैदराबाद के कुछ इश्यूज पर आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता था क्योंकि यह सच में
और देखिए ये सब साथ मिले हुए लोग हैं। अब जम्मू कश्मीर का विषय उठा लीजिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, कहते हैं कि 370 को एब्रोवेट करने के लिए मैं चाइना की, इंशाल्लाह चाइना की, हमारे राष्ट्रभक्त हैं। एक पीडीपी नेता है, कहती हैं कि तिरंगा को तब हाथ लगाऊंगी जब हमारा जम्मू कश्मीर झंडा, तो तिरंगा को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये है हमारे नेशनल लीडर। हमारे एक कांग्रेस पार्टी है, ध्यान में ही नहीं रखती कि मोदी जी का करते करते देश का विरोध करने लगते हो और इस गुपकर के अलायंस और गैंग के साथ खड़े हो जाते हो। मित्रों, इन सब चीजों को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। अभी अभी राहुल गांधी ने कहा कि काला दिवस है। 26/11 कल बीत करके हटी, तुम्हारे सामने वो काला दिवस बीता था, एक वर्ड तुम्हारे से ट्विटर हैंडल से नहीं निकला, और आप जो देश के विकास में लगे हैं उनके काला दिवस की बात करते हो। और कौन बोल रहा है? भूल गए कि आपके दादी ने इमरजेंसी लगाई थी? भूल गए कि 1 लाख से और एफआईआर में बंद किए गए थे? भूल गए कि प्रेस को आपने बंद किया, संस्कृति दी? और आप लोग आज काला दिवस की बात करते हो। आप मन से क्या विचार रखते हो, इसका एक जीता प्रमाण है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।